खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है यीशु मसीह का जी उठने के बाद शागिर्दों पर पहली मर्तबा जाहिर होना। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलिनी पर जाहिर हुए, लेकिन हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह का इकट्ठे कुछ शागिर्दों पर जाहिर होना। और उसके लिए आज जो हवाला हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वो है मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 19वीं से 22वीं आयत। लेकिन इससे पहले कि मैं इस हवाले की तिलावत करूं, मैं खुदा के खुदाम का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं जो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई करने वाले हैं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब, जो कि ट्रिनिटी गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और ट्रिनिटी थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज में एज प्रिंसिपल अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और एक तवील अरसे से खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टेलीविजन का और पास्टर सिस्टर जॉन बरकत साहब का। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी सारी टीम को और इस टेलीविजन को बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे ताकि बहुत सारी रूहें इस टेलीविजन के वसीला से खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर आरिफ साहब आप दुआ में रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदाए जुल जलाल, हमारे आसमानी अब्बा, आसमानों के खुदा, कायनात के खालक और मालिक, हम यीशु मसीह के नाम में आपकी पाक हजूरी में झुकते हैं, आपकी तारीफ, तमजीद, स्ताइश और प्रस्तश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं इस वक़्त के लिए जो खुदाए जुल जलाल आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर दिया ताकि कलाम की सदाकतों को, सच्चाइयों को तेरे लोगों के सामने बयान किया जाए। इस प्रोग्राम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, इस टेलीविजन के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज जब कलाम की सच्चाइयाँ खुदा बयान की जाएं तो जितने लोग फेथ टेलीविजन को देख रहे हैं इन सच्चाइयों को जाने तो खुदावंद तेरी जी उठने वाली जिंदगी, तेरी जी उठने वाली कुदरत उनकी जिंदगियों को छुए और एक बड़ा काम करे। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से लोगों को बरकत देना, हम सबों की मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 19वीं आयत से लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर भौंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। सो नाज़रीन, हम इस हवाले के मुतालिक सीखने वाले हैं। हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि इस टेक्स्ट में 19वीं आयत में हफ्ते के पहले दिन का जिक्र है। सो मैं चाहता हूं कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हफ्ते का पहला दिन ये कौन सा दिन है और इसकी दीने मसीहत में या ईमानदारों के नजदीक क्या अहमियत है, और नीज शागिर्द क्यों खौफजदा थे और दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे।
खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में इस वक्त जो फेथ टेलीविजन देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का बहुत ज़्यादा सलाम पहुँचे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु अल मसीह का, जिसने ये मुमकिन किया कि हम फेथ टेलीविजन के वसीला से खुदा के कलाम की वो कीमती बातें आपके साथ शेयर कर सकें और इस तरह से हम एक दूसरे के लिए बायस बरकत का सबब बने। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हम सब के हर दिल अजीज पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब का, जो खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और बरकत पाते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि जिस दिन खुदा यीशु मसीह जी उठे थे और हफ्ते का पहला दिन था, वो कौन सा दिन था, उसकी अहमियत क्या थी और शागिर्द क्यों डर के मारे वहां पर थे जी। तो ये सारी चीजें जो है यकीनन चंद दिन पहले हम सब ने ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया था और बड़ी यादगारी के दिन तारीखी वाकयात दोहराए गए थे। तो ये जो हफ्ता का पहला दिन है ना, ये हफ्ता एक्चुअल ईसवी कैलेंडर का नहीं है जी, ये यहूदी कैलेंडर की हफ्ते की बात कर रहे हैं जी। और यकीनन मुख्तलिफ मज़ाहिब है या मुख्तलिफ जमायतें हैं, तो यहाँ पर जो यहूदी कैलेंडर है वो फ़र्क है और जो ईसवी कैलेंडर जिस पर पूरी दुनिया चल रही है वो फ़र्क है। तो यहाँ पर जो हफ्ता का पहला दिन है ये यहूदी कैलेंडर का जो है ये है इतवार का दिन जो है वो पहला दिन आता है। हफ्ता जो है ये आखिरी दिन है यहूदी कैलेंडर का, जो अब्रानी कैलेंडर है। सो यहाँ पर जो हफ्ता का पहला दिन है वो संडे है, इतवार का दिन है और इस इतवार के दिन जो है खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर अपने कहने के मुताबिक या फिर किताबे मुकद्दस यानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या फिर जो मूसा की तौरेत और सहाइफ अंबिया और ज़बूरों के अंदर जो यीशु मसीह के बारे में ये पावरफुल बातें लिखी गई थी पेश गोई के मुताबिक कि यीशु मसीह इस तरह से पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का नजराना देगा, फिदिया देगा और कत्ल किया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो ये जो तीसरा दिन था ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक इतवार का दिन बनता है। तो इतवार के दिन की अहमियत जो है ये बहुत ज्यादा है, इसलिए हालांकि सारे दिन तो एक जैसे ही हैं और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे लिए तो सारी सहबत है और सारी मेरे लिए अच्छे दिन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम एक स्पेसिफिक हफ्ता का जो पहला दिन है इस पे बातचीत कर रहे हैं और वो जैसे अर्ज किया गया कि वो इतवार का दिन है, तो इसको अहमियत या इसको फजीलत जो है बहुत सारी बातें हैं जिनके सबब से मिलती है। तो ये जो हफ्ता का पहला दिन है इसके अंदर बहुत सारे तारीखी वाकयात जो यीशु मसीह की जिंदगी और बनी इसराइल की तारीख के साथ जुड़े हुए हैं जो संडे के दिन वकूफ पजीर हुए थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह का जो आखिरी मुबारक हफ्ता था ज़मीनी जिंदगी के अंदर और जिसे हम पाम संडे कहते हैं कि 10वीं निसान को जो यहूदी कैलेंडर का महीना है और पहला महीना है साल का, खुदा यीशु मसीह 10वीं निसान को यरूशलेम के अंदर एक बहुत जबरदस्त बादशाह की सूरत में और वालहाना दुनिया यीशु मसीह का वेलकम और इस्तकबाल करती है। और ये एक अजीबोगरीब भी वो वाकया और इस्तकबाल भी था। और इस तरह से यीशु मसीह जब यरूशलेम में एंटर होते हैं कि अपने आप को एज ए फसा का बर्रा पेश करें जी। और जैसे 10वीं तारीख को यहूदी लोग जो है ये बनी इसराइल जो है जब फसा मनाते हैं और फसा का बर्रा खरीदते हैं तो वो 10वीं निसान को खरीदते हैं। खरूज की किताब के 12वें बाब की पहली चंद आयतों के अंदर ये वाकया है।
और फिर वो 14वीं तक रखते हैं और फिर 15वीं तारीख को वो उसे कुर्बान करते हैं या ज़बह करते हैं या फिर वो फसा तैयार करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह भी फसा का बर्रा बनकर और दुनिया के लिए कुर्बान होने के लिए वो इतवार ही के रोज यरूशलेम में एंटर होते हैं जी। और इसके अलावा हम और बहुत कुछ देखते हैं कि जो इतवार का दिन है नए अहदनामा के अंदर इंजीलों के सबब से और नए अहदनामा में इसको बड़ी अहमियत है, इसको बड़ी तारीखी अहमियत है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था शागिर्दों से आसमान पर जाने से पहले कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और फिर उसने कहा, यूहन्ना अस्तबागी ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं तौबा के लिए, मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूह कुद्स से बैप्टिज्म देगा जी। तो जो रूह कुद्स का बैप्टिज्म यीशु मसीह ने भी कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूह कुद्स। सो रूह कुद्स का जो बैप्टिज्म था ना, वो भी इतवार ही के रोज हफ्ते के पहले दिन हुआ था। और एक बड़ी हिस्ट्री के अंदर बात है कि रूह कुद्स का जो नज़ूल था, अमाल की किताब के 2 बाब की पहली चंद आयतों के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है कि रूह कुद्स नज़ूल हुआ था ईद पेंतिकोस्त के दिन। तो उस दिन भी ये हफ्ते का पहला दिन इतवार ही था जी। और इसमें एक और बात बयान करना चाहता हूं कि जैसे सब्त जो हफ्ता का दिन है यहूदी कैलेंडर के अंदर और 7वां दिन है, खुदा ने भी उसे ब्लेस किया कि 7वें दिन को मैं इसको आराम का दिन और बरकत का दिन ठहराता हूं, और उसने आराम किया। और ये यहूदियों के अंदर या इसराइलियों के अंदर 7वां दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, इबादत का दिन है, और खुदावंद के लिए स्पेशल वो डेडिकेट करते हैं 7वें दिन को, उसमें कोई काम नहीं करते। इसी तरह से जो खुदावंद के लिए मसीहियों ने दिन को डेडिकेट किया है खुदावंद की वर्शिप के लिए, इबादत के लिए, या कलीसियाओं के जमा होने का जो एक दिन है वीकली, और पूरी दुनिया के अंदर जो ऑफ किया गया है दिन, वो है हफ्ते का पहला दिन, और वो है संडे, वो है इतवार, क्योंकि ये खुदावंद का दिन है। और फिर इसको जो खुदावंद का दिन कहा गया है, मुकाशवा की किताब के पहले बाब के अंदर इस बात को जब यूहन्ना रसूल जो है 12 शागिर्दों में से, जब वो रूह के अंदर उठा लिया जाता है और मुकाशवा की किताब खुदावंद यीशु मसीह उस पर अया करते हैं, और मुकाशवा की किताब के बारे में जितनी भी बातें वहां लिखी हैं वो सारी उसके साथ शेयर करते हैं। तो यूहन्ना इस बात का इकरार करता है कि मैं खुदावंद के दिन रूह के अंदर उठा लिया गया जी। तो खुदावंद का दिन, ये संडे जो है, इसको स्पेशल खुदावंद के दिन के नाम से मंसूब किया गया है। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि रोजे अजीम, यानी दुनिया की अब जो क़यामत होगी जी, और खुदा यीशु मसीह आएंगे, और उसमें भी हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि उसे भी खुदावंद का दिन कहा गया है, यानी रोजे अजीम। तो ऐसा फील होता है, कंफर्मेशन की बात नहीं हो रही, लेकिन जो हकायक है या जो दलाइल है उनसे हमें ये फील होता है कि जब खुदा यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसा उन्होंने हमें स्केड्यूल बाइबल के अंदर दिया है, तो वो खुदावंद का दिन है, रोजे अजीम का दिन है, और वो भी संडे का दिन हो सकता है और होगा। तो ये जो संडे का दिन है, इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इब्तदाई कलीसिया जी, अमाल की किताब के अंदर जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, और ईद पेंतिकोस्त के दिन इसका वजूद कंप्लीट हुआ और ये कलीसिया बनी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया ने हफ्ते का पहला दिन चुना जिसमें वो जमा होते, इबादत करते और रोटी तोड़ते थे। इसलिए ये बिब्लिकली इतना खुदावंद के लिए डेडिकेट हुआ है, और हम सब लोग आज भी इसी दिन के ऊपर कलीसियाई जो मामलात है, मेन जो है, वो संडे को करते हैं, इबादत करते हैं, और पूरी दुनिया में इसकी छुट्टी होती है। तो इसलिए इस दिन को बड़ी अहमियत दी गई है जी। उसके बाद आपने मैं पूछा कि शागिर्द इतने खौफजदा क्यों थे जी। तो शागिर्द इसलिए खौफजदा थे, एज ए ह्यूमन,
एज ए इंसान होने के नाते जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ होता हुआ उन्होंने देखा, और फिर पतरस भी इस लपेट में आया जी। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कह दिया था ना कि तू जो इतना बढ़ चढ़कर मेरे साथ बड़े वादे करता है, तू भी जब वक्त आएगा तो तू भी मेरा इनकार कर देगा। यानी कि देखे जी, आज भी अगर कोई शख्स किसी बहुत बड़े जुर्म के साथ किसी के ऊपर लगकर और उसको ऐसे कत्ल करने के लिए या बहुत बड़ा मुकदमा, तो बाकी बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। तो ये शागिर्द भी इस वक्त जो एक इंसानी खौफ के अंदर आकर, तो यीशु मसीह के साथ जो हुआ सो हुआ था, और मैं समझता हूँ उसी दिन से ये शागिर्द जो है ना, तीसरा दिन यीशु मसीह को हुआ जी उठने के साथ, तो ये तीसरे दिन 3 दिन हो गए ये भी एक कमरे में या किसी खास जगह पर दब के बैठे थे, कहीं हमें भी कोई पकड़ कर ना लेके। तो इस तरह से इन पर एक खौफ जरूर था। और जब खुदा यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं तो उनमें से कुछ लोग भूल चुके थे कि यीशु मसीह ने ये बातें कही थी जी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और जब यीशु मसीह उनके पास आए तो कमरा तो बंद था, तो बंद कमरे के अंदर खुदा यीशु मसीह आ गए। उसने कहा रूह का जो बदन है इसके अंदर खून गोश्त हड्डी नहीं है, और ये रूह है, और ये जहां से मर्जी क्रॉस करके तो एंटर हो सकता है। तो रूह का जलाली बदन था और वो अंदर चले गए, और वहां पर वो एकदम से जब उन्होंने एक बड़ी तजल्ली की सूरत में देखा, एक जलाल की सूरत में उस बदन को देखा, तो वो वहां पर सडनली डर गए। और यीशु मसीह ने जब कहा देखो मैं ही हूं, मेरे हाथ और पांव देखो, जब बातें हुई आपस में उनको यकीन आ गया ये तो यीशु मसीह है। पहले सलामती का जो लफ्ज उन्होंने कहा ना, तुम पर सलामती हो, उसको तो इतना जल्दी वो एक्सेप्ट ना कर सके क्योंकि वो अपने होशो हवास में उस तरह से नहीं थे जैसे कि वो प्रोटोकॉल देना या यीशु मसीह को जानना। इस वक्त वो माहौल फर्क था, सब चीजें थी, और फिर यीशु मसीह को तो वो मसलूब करके आके बैठे हुए थे, और वो हो सकता है भूल गए होंगे ये होना है, अदरवाइज तो वो इंतजार में रहते जी। और वो एकदम से घबरा गए ये क्या हुआ है। फिर उन्होंने देखो ये तो भी वाकई यीशु मसीह है। फिर यीशु मसीह उनको जब देखा ना कि इन्होंने मुझे समझ लिया कि मैं ही हूं, फिर दोबारा से कहा तुम पर सलामती। ये सबब थे कि एज ए इंसान होने के नाते जो कुछ खुदा यीशु मसीह के साथ गिरफ्तारी के बाद हुआ, ये शागिर्द भी घबरा गए थे कहीं हम भी इनके साथ पकड़े ना जाए, तो हमारे साथ भी ऐसा सलूक ना हो। तो ये वो सारी चीजें थी जो उस वक्त हो रही थी, और घबराहट तो होनी थी ना जी। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने हमें दिया, और हफ्ते का पहला दिन उसके मुतालिक बताया और उसकी अहमियत के ताल्लुक से बताया, और ये भी कि शागिर्द क्यों खौफजदा थे इसके ताल्लुक से भी हमारी रहनुमाई फरमाई। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पास्टर आरिफ गिल साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद यहाँ फर्स्ट टाइम है जब वो इकट्ठे कुछ शागिर्दों पर जाहिर हो रहे हैं। इससे पहले वो जाहिर हुए मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए, लेकिन अब ये फर्स्ट टाइम ये मौका है कि जहां पर कुछ शागिर्द इकट्ठे हैं वहां पर फर्स्ट टाइम वो उन पर जाहिर हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अब खुदावंद यीशु मसीह जब उन पर जाहिर हुए हैं तो उनकी बदनी हालत क्या थी? क्या ये हालत जी उठने से पहले वाली हालत की तरह थी जब उन्हें भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, वो थकते भी थे, या अब उनकी बदनी हालत जो है ये मुख्तलिफ थी? थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, जो आपने मौजू जो टॉपिक चूज किया है ये बड़ा हसास है, और मैं समझता हूँ कि जितने फेथ टेलीविजन के नाजरीन हैं जरूर इस कलाम के वसीला से, सच्चाइयों के वसीला से गहरी बातों को जानेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। यीशु मसीह जब जी उठे तो मैं 2 अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि यीशु मसीह का जो बदन है वो जलाली बशर का बदन है, उस और फिर गैर फानी है। और जब गैर फानी हम कहेंगे कि उसका बदन गैर फानी है, और वो तो यीशु मसीह ने मुकाशफा पहले बाब के अंदर जब वो यूहन्ना पर जाहिर हुआ तो यूहन्ना कहता है कि मैंने एक शख्स
सफेद लिबास पहने हुए, जिसके सर पर बहुत सारे ताज हैं, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं, जिसके मुंह से एक दो धारी तेज तलवार निकलती है, और वो पांव तक का जामा पहने हुए है, सीने पर सोने का सीने बंद लगाए हुए है। और वो कहता है मैंने उसके जाहो जलाल को देखा और मैं उसके कदमों में गिर पड़ा, और उसने मुझ पर यह कहकर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं मर गया था और देख अब अब्दुल आबाद के लिए जिंदा हूं। सो यीशु मसीह जब जी उठा जी, तो पाशा वो गैर फानी एक बदन है, अब वो मरने का नहीं है। जो पहले जैसे मेरा और आपका बदन है, ये इसके बाद इसने मरना है, लेकिन जो यीशु मसीह के पास वो बदन है जी उठने के बाद, अब वो बदन मरने का नहीं है और वो जलाली बशर की सूरत में है। अब जब आपने खाने पीने की बात की कि यीशु मसीह जिस तरह पहले खाता था, क्योंकि हम बात जलाली कर रहे हैं लेकिन साथ बदन की कर रहे हैं, तो कलाम के अंदर अगर हम यूहन्ना की अंजील ही जो हमने इसका 21वां बाब है, अगर इसकी हम 12वीं 13वीं आयत में जाएं, तो अगर इस चैप्टर को हम 21वें बाब को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह शागिर्दों पर वहां पर आया और जाहिर हुए, और यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और फिर नीचे लिखा है कि जब वो खा चुके। अच्छा, इस हालत के अंदर यह है कि यीशु मसीह का बदन है लेकिन वो जलाली बदन है, और ये बदन मैं ईमान रखता हूं कि दरवाजों के अंदर से भी गुजर जाने की कुदरत रखता है जी। और अगर दरवाजे बंद हों तो जब वो जाएगा तो उसकी कुदरत, उसका जाहो जलाल इतना है कि दरवाजे उसके लिए खुद जो है वो खुल जाते हैं। सो जो यीशु मसीह का बदन है वो जलाली बशर है और खैर फानी है, और इसको मैं यूं भी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखता हूं और नाजरीन को बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह जलाली बशर है तो फिर हम उसको देख सकते हैं और उसके साथ हमारी बातचीत हो सकती है और वो लोगों पर जाहिर हुआ। अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह जैसे वो खुदा की सूरत पर है, जैसे खुदा है टोटली जलाल में, तो फिर जो देखने वाला शख्स है या तो वो रूह में आए तो फिर उसे देखे, तो या वो खुदा है तो फिर उसको वो देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने जिंदा जो हुआ तो जलाली बशर या गैर फानी बदन में था, और शागिर्द जो थे वो मेरी और आपकी हालत में थे। खवातीन जो थी वो आम खवातीन की तरह थी, और यीशु मसीह उनके साथ उन पर जाहिर होता था और उनके साथ बातचीत होती थी और उनके साथ मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी। और यीशु मसीह का जलाली बशर के तौर पर जाहिर होना और गैर फानी इस हालत में बदन में जी उठने के बाद जाहिर होना, ये नविश्तों को पूरा करना और मिनिस्ट्रीज अपने शागिर्दों को देना, जिस तरह पतरस को खिदमत सौंपी गई, और फिर वो काम जो यीशु मसीह की बाबत लिखी हैं कि वो मरेगा और फिर जी उठेगा, उसका जिंदा होना, इन सारी बातों को पेश करता है। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों पर जलाली बशर की सूरत में और गैर फानी हालत में जाहिर हुए और शागिर्दों को मिले। मैं यहां पर एक क्वेश्चन रेज करके मैसेज भी लोगों को देना चाहता हूं जी, कि यीशु मसीह जी उठने के बाद वो शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं और पतरस को मिनिस्ट्रीज मिल रही हैं और खिदमत के काम सौंपे जा रहे हैं, शागिर्दों की जरूरत पूरी हो रही है, मछलियां पकड़ी जा रही हैं। क्या अब यीशु मसीह जैसे पहले खुदा के खादिम पास्टर अशरफ जेडीन साहब ने बताया कि हमने ईद क़यामतुल मसीह कुछ दिन हुए हमने उसको मनाया, यीशु मसीह तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि तकरीबन 2000 साल पहले वो जी उठा है और अब वो आसमान पर भी चला गया। अब यीशु मसीह जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर होता है और उनको काम सौंपता है, जिम्मेदारियां देता है, फिर जाने से पहले आसमान से वो
ग्रेट कमीशन भी देता है। सवाल ये है, पैगाम ये है कि क्या आज जो खिदमत गुजार हैं, मैं और आप या बाकी खुदा के जो खुदा हैं, हम पर भी खुदा जाहिर हो? क्या वो हमें भी कोई मैसेज दे सकता है? क्या वो कोई हमें भी मिनिस्ट्री सौंपे कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है? और अगर वाकई खुदा हम पर जाहिर होता है तो हमें लगता है कि हम खुदा की बड़ी कुर्बत के अंदर और उसके जलाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। जी। और दूसरी बात, यीशु मसीह का इस बदन में जाहिर होना, जो शागिर्दों को काम सौंपना था, ये है कि शागिर्द उस काम को करें जो काम उनको मिला है। मेरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि यीशु मसीह जलाली बशर के तौर पर और गैर फानी हालत में जी उठा है, और हम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि अब वो यीशु मसीह मरने का नहीं है, बल्कि वो अब्दुल आबाद के लिए जिंदा है, और जब वो आएगा तो हमें भी जलाली बदन देगा ताकि हम उसकी बादशाही के अंदर दाखिल हो सकें। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। सो हमने सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जलाली और गैर फानी बदन के साथ जी उठे। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यीशु मसीह शागिर्दों पर क्यों जाहिर हुए, यानी जाहिर होना क्यों जरूरी था? इससे पहले अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह 3 साल उनके साथ रहे, उन्हें टीच करते रहे, सिखाते रहे, लेकिन अब क्यों जी उठने के बाद उन पर जाहिर होना जरूरी था? सेकेंडली, जब खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए तो 2 मरतबा खुदावंद ने कहा तुम्हारी सलामती हो, फिर कहा तुम्हारी सलामती हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसका कोई खास मकसद था कि 2 दफा इस लफ्ज को बोला गया? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि क्या जरूरत थी कि यीशु मसीह को अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर करने की। जी। तो सलामती की बात हुई है, तो मैं इस बात के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर खुदा यीशु मसीह के फिदिया देने या कुर्बान होने या दुख सहने के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां मौजूद हैं पुराने अहदनामा में, और फिर आखिरी वक्त में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये बातचीत की थी कि जरूर है कि इब्ने आदम फकीर फरीसियों के हवाला किया जाए, दुख सहे और वो उसे कत्ल करें, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर उसने ये भी कहा था कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। और बहुत सारी बातों पर ये सब चीजें मौजूद थी। तो जब यीशु मसीह बड़ी पावर के साथ जी उठे तो मरने से पहले उन्होंने एक बात और कही थी कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। जी। और फिर खुदा यीशु मसीह ने और बहुत सारे ऐसे दावे किए थे, जैसे मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 19वीं आयत या 18वीं आयत के अंदर है कि दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। तो ये जो बड़े बड़े दावे थे और जी उठने के दावे थे, जान को वापस लेने के दावे थे, तो इन सारी चीजों को उसने लोगों पर साबित करने के लिए कि मैं ही वो हूं जो मर गया था, मैं भी वो हूं जिसे दफना दिया गया था, मैं ही वो हूं जो अब जिंदा है। और उसने मौत और कब्र पर फतह पाने का जो दावा किया था और उसने पाई थी, इन सारी चीजों को शागिर्दों के साथ जाहिर करना जरूरी था ताकि वो बाद में लोगों के बेशुमार सवाल न बन जाए, आपका मसीहा किधर है? बड़ा दावे करता था, चुप करके गायब हो गया है जी। बहुत सारी बातें हो सकती थी उनके लिए, उनका अपना ईमान इस तरह से हो सकता था। और फिर खास तौर पर जो अगली हिकमत अमली थी खुदा यीशु मसीह ने उनके साथ करनी थी कि अब तुम्हें क्या करना है, और वो मिशन कि जाओ सब कौमों के पास लोगों को शागिर्द बनाओ, सारी कौमों के पास जाओ, इंजील की बशारत दो, और वो बातें जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं, वो तालीमी बातें जो मैंने लोगों को बताओ। तो अगला मिशन जो था वो भी
यीशु मसीह ने शागिर्दों को देना था, और फिर ये सारी बातें थी। तो जाहिर होना उनके साथ, ना सिर्फ उनके साथ और पब्लिक के अंदर भी हम देखते हैं कि जब वो अमाउस की राह पर जो गांव था और दो मुसाफिर जा रहे थे और यीशु मसीह के साथ चले गए और उन पर भी जाहिर हुआ और उन लोगों ने भी धूम मचा दी। जैसे वो पहले मसलूबियत का उसका जिक्र कर रहे थे, उसके बाद जी उठने का भी जिक्र शुरू हो गया। तो ये वो बातें थी जो यीशु मसीह ने दावे किए, बाइबल मुकद्दस ने दावे किए, उसके जी उठने के दावे किए, और फिर फकीह फरीसी और सरदार कहनों ने आपस में मशवरा किया। जब वो जी उठा, जब पहरेदारों ने वो सीन देखा जी उठने का, तो उन्होंने जब बताया वो तो वाकई जी उठा है। अच्छा, उनको बहुत सारा रुपया देकर उनके मुंह बंद करने की कोशिश की। तो यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों के सामने लाना, शागिर्दों के साथ वो दावे जो थे पूरे करने थे, तो इसलिए जाहिर होना बहुत जरूरी था और अगली हिकमत अमली उनको मिशन देना भी जरूरी था। तो बाकी रही सलामती की बात कि 2 दफा सलामती का यहाँ पर जिक्र आया है। तो हम देखते हैं कि ऊपर लिखा है कि वो डर के मारे कमरे में बंद थे। कौन? शागिर्द। और यहाँ पर ये 10 शागिर्द है गाल पर, यहाँ पर इनमें तुमा नहीं है यहाँ पर। और यहूदा इस्करियोती तो पहले ही फारग हो गया था। तो अब मेरा ख्याल इसमें 10 शागिर्द कमरे में बैठे हुए हैं और मे बी उन्हीं दिनों की बातें और फिर पकड़ने पकड़ाने की बातें, और फिर शायद ये भी सोचते हो यीशु मसीह ने जो दावे किए थे वो भी पूरे होंगे। मे बी किसी और खौफ के अंदर भी हमें कोई पकड़ ना ले, अभी कोई ना आ जाए सिपाही हमें पकड़ने के लिए। तो बहुत सारे ख्यालात उनके अंदर थे। और जब यीशु मसीह उनके पास गए बंद दरवाजे से, तो वो तो घबरा गए कि ये कौन शख्स है जो अंदर आ गया है जी। तो गो यीशु मसीह ने तो अपनी रूटीन की जिंदगी में उनके साथ कहा तुम पर सलामती हो, और वो जैसे कहते हैं ना कि शख्स बुखला जाना, घबरा जाना, तो वो उस कंडीशन के अंदर थे और वो ये ना समझे कि ये यीशु मसीह ही है। पर जब यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर करके वो निशान की तरफ ध्यान दिलाया, मैं ही वो हूं, ना सिर्फ ये बातें और भी बड़ी बातें हुई होगी थोड़े अरसा के अंदर, और वो यकीन करके हाँ ये तो यीशु मसीह है। तो फिर दोबारा मसीह ने कहा तुम पर सलामती हो, और जब उन्होंने पहचाना तो फिर उन्होंने के आगे से मेरा ख्याल है हो सकता है बगलगीर होने की कोशिश की हुई हो, उसके करीब आने की कोशिश की हुई है। अब वो समझ गए थे कि आप ये मुझे समझ गए, पहले तो खौफ के अंदर थे, उन्होंने शायद जवाब दिया कि नहीं दिया, तो ये भी एक रीजन था। पहचानने के बाद यीशु मसीह ने दोबारा उन पर सलामती का जो था वो बरकत का लफ्ज बोला और उन्होंने एक्सेप्ट किया। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आरिफ साहब से होगा। पादरी साहब, 22वीं आयत में लिखा है और ये कहकर उन पर फौंका और उनसे कहा रूहुल कुद्स लो। सो मैं चाहता हूं कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दें कि खुदावंद ने उनसे कहा रूहुल कुद्स लो, क्या पहले उनके पास रूहुल कुद्स नहीं था? थैंक यू सो मच। जितने नाज़रीन देख रहे हैं, अच्छा मैं बताना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। अगर हम रूह कुद्दस की बात करें तो किसी न किसी तरह से खुदा के लोगों पर, खुदा के काम के लिए पुराने आहदनामा के अंदर हमें रूह कुद्दस की कुदरत और काम नजर आते हैं, जरूर हैं। और अगर आपका जो क्वेश्चन का एक हिस्सा है कि क्या शागिर्दों के पास रूह कुद्दस नहीं था पहले, तो अगर हम अनाजील को पढ़ें तो एक वाक्य है कि शागिर्द एक बदरू को नहीं निकाल सके जी। तो यीशु मसीह ने निकाला, तो शागिर्दों ने ये सवाल किया कि हम इस बदरू को क्यों नहीं निकाल सके। तो इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह के साथ काम करते थे तो उनके वसीला से काम भी हो रहे थे, लेकिन ये वाला काम जो बदरू एक नौजवान में से नहीं निकली, ये उनसे नहीं निकल सकी। सो इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत, खुदा का रूह कुद्दस काम कर रहा था। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जो रूह कुद्दस का नज़ूल है वो ईद पेंतिकोस्त के दिन जो रसूलों की इमाल दूसरे बाब में हमें दिखाई देता है, जो कलीसिया वजूद में आई, जो पहली कलीसिया है जिसको हम कहते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, वो है रूह कुद्दस उस दिन नाज़िल हुआ है। अब जो आपने कहा कि सवाल ये है कि यीशु मसीह ने कहा, फूंका और कहा कि रूह कुद्दस लो। अब इसके लिए
2-3 लफ्ज है मैं जिनका इस्तेमाल करूंगा। अभी जो आपने अशरफ जेडीन साहब से क्वेश्चन किया कि शागिर्द डर के मारे, खौफ के मारे कमरे में बंद थे, बैठे हुए थे, तो शागिर्दों की जिंदगी के अंदर एक खौफ था मौत का, यीशु मसीह के मर जाने का, और हमें ना मौत आ जाए। तो एक तो यीशु मसीह ने उनको ये कहना कि रूह लो, उनको बेदार करना था, और फिर दूसरी बात उनको दिलेर करना था। उनकी हिम्मत जो थी वो टूट चुकी थी। और फिर एक तीसरा लफ्ज भी मैं इसके लिए इस तरह से इस्तेमाल करूंगा कि जिस तरह रूहानी तौर पर बंदा अपनी हिम्मत हार जाए, जिसको ये कहता है कि निडाल होना या मर जाना, और इसकी सूरत ये थी कि रूहानी तौर पर वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, और वो यीशु मसीह के मरने के बाद कि यीशु मसीह मर गया है और जो कुछ यीशु मसीह ने दावे किए शायद वो पूरे भी ना हो, तो वो अपने कामों पर वापस चले गए थे, जिसको कहते हैं कि कोई बंदा बैकस्लाइड हो गया, वापस चले गए थे। अब यीशु मसीह ने उनको दिलेर करना, बेदार करना और उनको जिंदा करना, ये था कि उनके अंदर फूंका। अब हम पैदाइश की किताब अगर उसका दूसरा बाब हम और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं, तो आदम के तलक से लिखा है कि खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाया और उसमें दम फूंका। सो लिखा है कि वो जिंदा हो गया। तो यीशु मसीह की जो जी उठने वाली जिंदगी है, जी उठने की एक कुदरत है जो हमें दिलेर करती है, मजबूत करती है, और दूसरों के पास जाने के उस मिशन को जो यीशु मसीह के अंदर था उसको पूरा करती है। यीशु मसीह ने वो फूंका था ताकि शागिर्द उस जिंदगी से, उस दिलेरी से मजबूत और मामूर हो, ताकि ये जो वापस जा रहे हैं, ताकि ये वापस ना जाएं, बल्कि उस मिशन को, उस काम को पूरा करें जो मैंने इनके सुपुर्द किया है जी। और अगर हम एक और रेफरेंस को देखें, हिजकिय्याह का बाइबल मुकद्दस में से 37वां बाब है, उसकी 5वीं और 6ठी आयत अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि खुदा यूं फरमाता है कि इन हड्डियों से कलाम कर, कि मैं हड्डियों पर गोश्त लाऊंगा, नसें चढ़ाऊंगा, गोश्त को फैलाऊंगा, और फिर लिखा है दम फूंकूंगा और ये जीती जान हो जाएगी। इनके अंदर एक पावर, एक जिंदगी, दिलेरी, एक हिम्मत आ जाएगी। सो वो वहां पर बात बनी इस्राइल की हो रही है। रूहानी तौर पर बनी इस्राइल को पेश किया गया है कि रूहानी तौर पर वो मरे हुए थे। अब अगर हम मुकाशवा की किताब में देखें, सो मैं इन्हीं बातों से कि खुदा ने उनको दिलेर किया कि वो उस मिशन को, काम को पूरा करें जो खुदा ने उनको दिया था, उनको फूंका ताकि ये मामूर हो कुदरत से और जी उठने वाली जिंदगी से। आज कई लोग हैं गो वो खुदा के शागिर्द कहलाते हैं। कई मरतबा पास मुसव्वर मैं अपनी बात करूंगा, हो सकता आप इसके साथ इत्तेफाक करें, हम खिदमत के अंदर कई मरतबा कई कामों को, चीजों को देखकर ऐसे लगता है कि बंदा थक जाता है, लेकिन फिर कोई खुदा का खादिम आता है, वो हमारे ऊपर हाथ रखकर दुआ करता है, वो कलाम का हिस्सा देता है, तो हम दिलेर और मजबूत हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिलेर किया, मजबूत किया कि आप मामूर हो जाओ, जी उठने वाली जिंदगी। और आज कई लोग हैं जो ऐसे ही खिदमत के काम के अंदर थके हुए हैं। कई मरतबा लोग सोचते हैं कि ये काम शायद बड़ा मुश्किल है, और रूहानी तौर पर लोग ऐसे जैसे मुर्दगी की हालत के अंदर हैं। और मुकाशवा के 3रे बाब के अंदर सरदीस की कलीसिया को उसने कहा था कि तू अपने आप को जिंदा समझता है लेकिन तू है मुर्दा। सो आज भी हमें यीशु मसीह की जी उठने वाली कुदरत और जी उठने वाली जिंदगी की जरूरत है ताकि हम यीशु मसीह के मिशन को पूरा करें। और खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसियों के 5वें बाब के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ी गहरी तालीम देता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। वो लोग जो कमजोरी की हालत में, गुनाह की हालत में या मुर्दगी की हालत में है, रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, थके हुए हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, उनको खुदा के रूह की जरूरत है कि वो जागे और खुदा के रूह कुदस की कुदरत से मामूर हों ताकि खुदा का जलाल उनकी जिंदगी पर जाहिर हो।
जी बहुत शुक्रिया पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर अशरफ जेडिन साहब से होगा। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि 23वीं आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा है, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस आयत की आप वजाहत फरमा दें। आमीन। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये आयत एक्चुअल बाइबल मुकद्दस में बड़ा मुश्किल समझने के लिए है जी। और पहली बात हम इस बात पे कंफर्म हो जाएं कि जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे सिर्फ और सिर्फ गुनाह मुआफ करने का इख्तियार इब्ने आदम, इब्ने खुदा यानी यीशु मसीह के पास है जी। गुनाह मुआफ करने का इख्तियार खुदा बाप या फिर उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के पास है जी। यहां पर जो खुदा यीशु मसीह ने उनके साथ ये मुहावराती गुफ्तगू की है, तशबीहन गुफ्तगू की है, बहुत सारे नजरियात हो सकते हैं, पर यहां पर मैं दो बातों को बयान करूंगा। कभी कभी हम आपस में किसी बात के लिए शेयर करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे जी। तो अगर मैं बुराई को पेश करूंगा तो मेरे लिए बुराई ही आएगी, अगर मैं अच्छाई को करूंगा तो मेरे लिए अच्छाई हो सकती है जी। तो यहां पर दो बातें मैं इस जिम्रे में कहूंगा कि यहां पर जो कहा गया है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखेंगे। जब हम दुआए रबानी को पढ़ते हैं मत्ती की इंजील के 6 बाब की 9वीं से 13वीं आयत तक, तो वहां पर आगे 14वीं आयत शुरू होती है। तो 14वीं आयत में लिखा है, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे भी कसूर मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा जी। तो यहां पर एक तो नजरिया ये है कि अगर मैं इंसानी आदत के अंदर रहते हुए, बशरियत के अंदर रहते हुए, अगर मैं किसी को मुआफ नहीं करता, अगर मैं उसका गुनाह उसके ऊपर कायम रखता हूं, तो फिर कल को मेरा गुनाह भी मुझ पर कायम रखा है। इस नजरिया से भी मैं जो उसका गुनाह कायम रख रहा हूं ना, जा मैंने तुझे माफ करना, मेरी तेरी सुलह हो ही नहीं सकती, तो इस तरह से मैं अपनी तरफ से उसका गुनाह उसे माफ नहीं करना। अदालत में देखे सुलह सलामतियां होती हैं जी, तो लोगों के पास इख्तियार होता है, जी माफ करते हो, इसका गुनाह माफ करते हो? वो कहता है जी नहीं, तो सजा हो जाती है। वो कहता है माफ करते हो? हाँ जी मैं करता हूँ। हाँ जी, अब जज ने अपना फैसला मुद्दई पर डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर भी इस तरह से ही है कि अगर मैं दूसरों के कसूर या अपने कसूर हम एक दूसरे से माफ नहीं करते, तो गोया हम उनके कसूर भी कायम रखते हैं और उनके लिए हम माफी का पैगाम भी कायम रखते हैं। दूसरी बात यह है, एक दूसरा नजरिया यह है इसमें कि खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ दुनिया के पास, लोगों के पास जी, और मुनादी करो गुनाह के खिलाफ, उनको जबड़कर निकालो, उनको गुनाह से निकालो। तो अगर हम जानबूझकर किसी शख्स के पास नहीं जाते जिसको निजात की जरूरत है, खुशखबरी की जरूरत है, और मैं उसके पास नहीं गया और वो गुनाह में मर गया है, तो मेरी तरफ से उसके गुनाह कायम हो गए। मैंने उसको तौबा की बिशारत नहीं दी, मैंने उसको निजात का पैगाम नहीं दिया और वो गुनाह के अंदर शख्स मर गया है, ये मेरी जिम्मेदारी में था और उसकी बाज़पुरस भी मेरे से की जाएगी जी। तो एक ये भी है, अगर मैं अपनी ये जिम्मेदारी जो खिदमत की है मैं पूरी नहीं करता, लोगों के पास नहीं जाता, लोग मेरी वजह से हलाक हो जाते हैं, तो मैंने उनके गुनाह कायम रखे जी।
और अगर मैंने बिशारत दी है वो उनके गुनाह की माफ़ी हो गई है, खुदा के आगे उन्होंने माफ़ी का सिलसिला रखा है, नजात पाली है, इकरार किया है और वो जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, तो मेरे सबब से उनकी माफ़ी हो गई है और उनके गुनाह माफ हो गए जी, मेरे उनको कन्विंस करने से जी। एक तो ये भी नजरिया। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस आयत की वजाहत की है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आरिफ साहब से होगा। पादरी साहब, जब हम इस हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 26वीं से 29वीं आयत में आते हैं, तो ये दूसरा मौका है जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। और अब जब खुदावंद जाहिर होते हैं तो मुकद्दस तोमा भी उन शागिर्दों में शामिल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि तोमा रसूल के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने फौरन से खुदावंद पर या शागिर्दों की बात पर एतमाद ना किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों और पसली के निशान को देख ना लूं और उनमें उंगली डालकर देख ना लूं तो तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह है कि तोमा रसूल तहकीकी थे या शक्की मिजाज थे? और मसीह का ये कहना 29वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। इससे क्या मुराद है? जो आपने बात दो लफ्जों में क्वेश्चन के अंदर की, तोमा का शक्की होना या उसका तहकीकी होना, एक तो मैं बात ये कहूंगा कि तहकीकात जो है वो बहुत सारी चीजों पर हो सकती है, सर्च होनी भी चाहिए और बहुत मर्तबा बड़े अजीम लोग हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारी चीजों पर वो तहकीक करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के जिस तनाज़ुर में आपने क्वेश्चन किया, मैं ये कहूँगा कि कोई तोमा की ये बात अगर मानी जाए कि वो बंदा तहकीकी है तो मैं इसके साथ ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। उसकी पहली एक वजह यह है कि अब यीशु मसीह ने अपने जीते जी बेशुमार मर्तबा ये कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मरे और मुर्दों में से जी उठे जी। जब यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो फिर तोमा को तो पहली बात इसको मानना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब दूसरी बात, यीशु मसीह ने इसकी, हम इसको ये कहते हैं कि चूंकि इसका शक था, ये जो आपका क्वेश्चन था तहकीक नहीं थी, इसका शक था। क्योंकि जब इसने शक किया तो फिर तो यीशु मसीह ने इसको, अगर हम 27वीं आयत को पढ़े इसी बात की, तो लिखा है फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। इसका मतलब है इसको इत्काद नहीं था, ये शक उसके अंदर था कि ये यीशु नहीं है। तो उसने कहा था कि मेरे हाथ के अंदर और मेरी पसली के अंदर उंगली डालकर देख, और फिर भी यीशु मसीह ने उसको ये कहा कि तेरी मेहरबानी इत्कार कर, मैं वही हूं। पहला क्वेश्चन का हिस्सा ये है कि ये उसका शक था। आज भी कई मर्तबा लोग शक की हालत में है और यीशु मसीह पर जी उठने की हम बात करें तो वो यीशु मसीह को जिंदा होना तो मानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन जब वो बीमारियों या हालात मुश्किलात की बात करें तो मैं पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब आपके चैनल के हवाले से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। शायद लोगों को आज भी शक है कि यीशु मसीह हमारे काम नहीं कर सकता। जब वो बीमारी हालात बिगड़ते हैं तो वो फिर दरबारों पर और जादूगरों पर जाते हैं और समझते हैं कि हमारा यीशु जिंदा ही नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इस शक से तोमा को यीशु मसीह ने निकाला था कि बेइत्काद ना हो। और आपको भी हम कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है अपने कहने के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक, और वो अब्दल आबाद के लिए जिंदा है। ठीक। अच्छा, अब एक और बात, यीशु मसीह ने जब नीचे जो आपने आयत का हिस्सा दिया 29वीं आयत, यीशु ने उससे कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए है। यीशु मसीह ने यहाँ पर उसके जो तोमा को अगर हम कहें तहकीकी था
तो फिर यीशु मसीह ने उसकी तरदीद की है। अगर ये कहें कि शक है तो फिर यीशु मसीह ने उसकी दुरुस्तगी की है। और हम समझ लगती कि यहाँ पर तालीम के अंदर ये कहा गया है कि तू तो देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। पास्टर मुसव्वर साहब या नाजरीन जितने आप टेलीविजन देख रहे हैं, मैंने और आपने यीशु मसीह को फिजिकली नहीं देखा, खुदा के कलाम ने हमें बताया और इस कलाम के पढ़ने से हमारे अंदर ईमान पैदा हुआ और हम ईमान से कबूल करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो मुर्दों में से जी उठा है और वो हमारा निजात दहिंदा है। आखिरी बात मैं ये करूंगा, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझे कबूल करता है या मेरे पास आया, मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा। और इस कलाम फरमाता है उसके बेटे यीशु मसीह का खून, खुदा के बेटे का जो खून है यीशु मसीह का, वो हमें सारी नाराजगी से पाक करता है जी। अब अगर मिसाल के तौर पर अशरफ जरीन साहब कलाम सुना रहे हैं या आप कलाम सुना रहे हैं, तो मैंने तौबा कर ली है और आप मुझे ये एक बड़ी तसल्ली दे रहे हैं कि अब आपके गुनाह धुल गया, पाक हो गया, तो आपको मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे गुनाहों से धुलने का। मैं ईमान से कबूल कर रहा हूं कि मेरे गुनाह धुल गए हैं, मेरी जिंदगी पाक साफ हो गई है और खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। और ये मेरा ईमान है कि आसमान की बादशाही के दरवाजे मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए खुल गए हैं। मैं खुदा का बेटा और बेटा बन गया हूं। ईमान से मैं ये बात कबूल कर रहा हूं। और जब मेरा ईमान होगा तो फिर कलाम के अंदर लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना भी नामुमकिन है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और कलाम के अंदर लिखा है ईमान ही से। अगर हम मैं बस एक वर्ष जल्दी से पढ़ना चाहता हूं, प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लिखा है कि ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मसीह की बात नए आयत की हो रही है, लेकिन मूसा ने ईमान से मसीह को पुराने आयत के अंदर देख लिया था कि मैं मसीह को ईमान से देखता हूं कि मेरी निगाह जो है अजर पाने पर है, मैं मसीह की खातर लान तान बर्दाश्त कर रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक है। सो ईमान से हमें यीशु मसीह को कबूल करना अपनी जिंदगी के अंदर ये बहुत जरूरी है। जितने नाज़रीन देख रहे हैं, आओ बाइबल मुकद्दस की बातों पर, और जो यीशु जिंदा है, ईमान रखें कि वो मौजूद है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। सो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ आपने इस सारी तालीम के वसीला से बरकत पाई है। सो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब आपका शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया मुसव्वर मुनव्वर साहब, आप हमेशा हमें प्यार करते हैं और ऐसे प्रोग्रामों में हमें दावत देते हैं, हम आपके बहुत ज्यादा मशकूर हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आरिफ साहब आपका भी, खुदावंद आपको बरकत दे। आप स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद और ज्यादा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यू आर वेलकम। और आपकी सारी मोहब्बत के लिए, इन्विटेशन के लिए कि हम खुदा के कलाम की बातों को लोगों तक पहुंचा सकें, आप हमेशा दावत देते हैं। मैं आपका मशकूर हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।